वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 39 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर 38 तक कवर किया है। जिन्होंने भी पिछला वाला एक्सरसाइज नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप ग्रामर के बेसिक को नहीं समझेंगे तो ग्रामर आपको कभी अच्छा से समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ये भी मैथमेटिक्स के जैसा ही है ना, कि इंग्लिश के ग्रामर को जब तक बेसिक को नहीं पकड़ेंगे तब तक कोई चीज़ अच्छा से समझ में नहीं आएगा, है ना। ये जो एक्सरसाइज है ये आर्टिकल पे बेस्ड है। तो इससे पिछला वाला एक्सरसाइज भी 38 और 37 में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि ए और एन कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, है ना। तो आपको अच्छी तरह से और भी जानकारी प्राप्त करना है इसके बारे में, तो आप एक्सरसाइज 37 को जरूर देखें। वहां से आपका ए एन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 39, है ना। यूज ए एन वेयर नेसेसरी। क्या करना हमको, ए और एन भरना है जहां जरूरत हो, है ना। तो पहले भी बता चुके हैं कि ए और एन कहां लगता है ना। जैसे ए और एन का मतलब ही होता है एक, ए का भी मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। हिंदी में इसका मतलब होता है एक। मतलब क्या, सिंपल सा बात है कि जहां प्लूरल होगा वहां कहीं नहीं लगेगा। जहां भी प्लूरल आ जाएगा वहां ए एन नहीं लगेगा। ए एन वहीं लगेगा जहां सिंगुलर का बात हो। जैसे कि अगर बॉय है तो वहां पर लगा सकते ए बॉय, लेकिन अगर बॉयज है प्लूरल हो गया तो वहां पर ना तो ए लगेगा ना तो एन, मतलब क्रॉस हो जाएगा। प्लूरल में कभी भी ए एन नहीं लगेगा, है ना। ए एन वहीं लगेगा जहां पर सिंगुलर का बात हो, ठीक है। अब ए कहां लगाना है और एन कहां लगाना है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं एक्सरसाइज 37 में। फिर भी हम यहाँ इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। ए वहां लगेगा जो अक्षर जो मेरा क ख से शुरू होगा, क ख से लेकर य तक, उसमें मेरा ए लगेगा। जैसे कि हम लिखते हैं CAT कैट, तो कैट को किससे लिखा रहा, क से, तो वहाँ पर मेरा ए लगेगा। रैट RAT रैट, रैट किससे शुरू हो रहा, रॉ से, तो वहाँ पर मेरा क्या लगेगा, ए लगेगा। तो जो अक्षर मेरा क ख से शुरू होगा, हिंदी में तोड़कर देखना है कि जो क ख से शुरू स्टार्टिंग होगा उसमें ए लगाना है। और एन कहाँ लगाना है, जो ओ आ से शुरू होगा, जो ओ आ से शुरू होगा, जिसमें ओ आएगा उसमें क्या लगेगा, उसमें एन लगेगा, जो आ से शुरू होगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं एंट, ANT एंट, तो एंट को हिंदी में लिख रहे ए न अटो, तो किस में आया, ये वाला ओ आ में चला गया ना, ओ से लेकर ओह तक। तो जो ओ आ में चल जाएगा उसमें क्या लगेगा, एंट लगेगा। और जो क ख में चला जाएगा उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, है ना। जैसे लिखते हैं एग, EGG एग, तो एग इंग्लिश में कैसे लिखाता है, एग, तो किस में चला गया, ओ आ में, तो जो ओ आ में चला जाएगा उसमें क्या लगाना है, एन। और जो क ख में चला जाएगा उसमें क्या होगा, ए। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि सिंगुलर होना चाहिए, है ना। और जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर तो एन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। तो जो गिनाएगा ही नहीं तो वहाँ ए एन कैसे लगाएंगे, है ना। जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं वहाँ पर नहीं लगेगा, जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, है ना। अगर और भी आपको डिटेल में इसको समझना है तो एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे, आप एक्सरसाइज 37 को जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिस इज डैश ऑक्स। तो ऑक्स ये क्या है, सिंगुलर, तो ऑक्स को हिंदी में लिखेंगे तो ओ आधा क और सौ, तो किससे आया, ओ आ से शुरू हुआ, तो जो ओ आ में जाएगा उसमें क्या लगाना है, हमको एन लगाना है। तो ऑक्स किससे आ रहा, ओ आ से आ रहा, तो इसमें क्या लगेगा, एन होगा। दिस इज डैश गुड ऑक्स, या क्या है, अच्छा बैल है, तो गुड क से होता है गुड, किसमें ग किसमें होता है, क ख में, यानी कि दिस इज ए गुड ऑक्स, और सिंगुलर है, एगो है। दिस इज वेरी भी बहुत से लिखाएगा, दिस इज ए वेरी गुड ऑक्स, यह एक बहुत अच्छा बैल है। दिस इज डैश हॉर्स, ये भी सिंगुलर है, हॉर्स किससे लिखाएगा, ह से, तो ह किस में होता है, क ख में, तो जो क ख से शुरू होगा उसमें क्या लगाना है, ए। दिस इज ए हॉर्स, हॉर्स को लिखेंगे तो ह से, ह किस में आता है, क ख में, तो उसमें ए लगेगा। दिस इज डैश इंटेलिजेंट हॉर्स, यह एक तेज घोड़ा है। इंटेलिजेंट को हिंदी में लिखेंगे तो ई, इंटेलिजेंट ई से, तो ई किस में आता है, ओ आ में आता है। ई किस में आता है, ओ आ में। इंटेलिजेंट को पहला अक्षर ई है तो ई लिखेंगे इंग्लिश हिंदी में, तो ई किस में आता है, ओ आ में, तो ओ आ में आएगा, यानी क्या लगेगा, एन लगेगा। दिस इज एन इंटेलिजेंट हॉर्स, यह एक तेज घोड़ा है। दिस इज डैश वेरी इंटेलिजेंट, वेरी किससे आएगा, व से, तो वह किस में आता है, क ख में, तो उसमें ये लगेगा। दिस इज ए वेरी इंटेलिजेंट हॉर्स, यह एक बहुत तेज घोड़ा है। दिस इज डैश एंट, एंट आप बता चुके हैं, एंट किससे होता है, ए से,
ये किस में जाएगा, ओआ में, तो जो ओआ में जाएगा उसमें क्या लगाना है, एंट, एन लगाना है, दिस इज एन एंट, दिस इज डैश स्मॉल एंट, स्मॉल जब लिखेंगे तो 100 से, आधा 100 मो अल्लाह, तो आधा 100 मतलब किसमें गया, कॉक हमें चला गया, तो जो कॉक हमें चला जाएगा उसमें क्या लगाना है, ए, तो दिस इज ए स्मॉल एंट, ही इज डैश टीचर, टीचर को हिंदी में लिखेंगे तो टॉ, टीचर, टॉ से होगा, तो टॉ किस में आता है, कॉक हमें, तो यानी कि क्या होगा, ही इज ए टीचर। अब क्वेश्चन नंबर 10, ही इज डैश आइडियल टीचर, आइडियल माना आदर्श, तो आइडियल कैसे लिखा था, आ ई, आइडियल ओ से लिखा रहा पहला अक्षर, ओआ में जा रहा, तो ओआ में जाएगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ही इज एन आइडियल टीचर, वो एक आदर्श शिक्षक है। अब बोले क्या कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्योंकि बोल चुका है वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत हो वहीं लगाना है। दिस इज डैश इंक, तो इंक तो गिनाएगा नहीं स्याही, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस। दिस इज डैश गुड इंक, ये अच्छा इंक है, इंक तो गिनाएगा नहीं, क्रॉस। आई हैव डैश एग्स, बता चुके हैं जहां प्लूरल होगा वहां पर एन नहीं लगता है, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक, तो आई हैव डैश एग्स, तो बता चुका मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, तो पहले ही बता दिया कि बहुत सारा है, तो यहाँ पर क्या एन नहीं लगेगा, क्रॉस हो जाएगा। आई हैव डैश गुड एग्स, यहाँ भी प्लूरल है तो यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 39 जिसमें 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन था को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, और इसमें हम लोग कंसेप्ट को समझा। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अब इसको आपको और डिटेल में समझना है, और डिटेल में, तो आप एक्सरसाइज 37 को जरूर देखें, वहाँ से आपको जरूर इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तो मैंने डिस्कस किया है, तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 39 को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14 को देखेंगे। थैंक यू।